हरे कृष्णा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x-2 एंड ये लाइन है y इक्वल्स टू 2x-8। ये दोनों कर्व मिलके जो एरिया फॉर्म कर रहा है वो एरिया, उस रीजन का एरिया बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x-2। तो पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स x माइनस h। इसमें h कॉमा k जो है वो वर्टेक्स होता है पैराबोला का, h कॉमा k इज वर्टेक्स। तो इन दोनों पैराबोला को कंपेयर करो, कंपेयर करके h और k मिल जाएगा। जैसे यहाँ y का स्क्वायर है तो इसको हम y माइनस 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर को y माइनस 0 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो h के जगह पे क्या है, 2 है। तो h कामा k का वैल्यू, h के जगह 2 है और k के जगह पे 0 है, तो 2,0 वर्टेक्स है पैराबोला का। चलो अभी जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू 2x-8। तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए हमें। तो x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8, और y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। मीन्स 2 पॉइंट हमें मिल गया जिससे लाइन पास कर रहा है, एक 0,-8 और 4,0। अब इससे क्या होगा, हमें लाइन का रफ स्केच ड्रॉ करने में आसानी होगा। तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन का रफ स्केच बनाना होगा सो दैट हमें पता चले कि एरिया कौन सा फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। पैराबोला, ये इस टाइप का जो पैराबोला होता है वो कैसा पैराबोला होता है, इस टाइप का पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स है 2,0 पे। तो पैराबोला विल बी लाइक दिस, ये वर्टेक्स है 2,0 और जो स्ट्रेट लाइन है वो 0,-8 और कहाँ से पास कर रहा है, 4,0। तो लाइन कुछ इस टाइप का है, ये पॉइंट हो गया 0,-8, ये पॉइंट हो गया 4,0। अब हमें ये दोनों कर्व मिलके जो एरिया फॉर्म कर रहा है वो बताना है। मीन्स दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पैराबोला हमने ड्रॉ किया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x-2 और ये लाइन हमने ड्रॉ किया है y इक्वल्स टू 2x-8 और एरिया हमें फाइंड करना है। तो सपोज ये पॉइंट A है एंड ये पॉइंट B है। तो लाइन और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A और B पॉइंट। तो y का वैल्यू 2x-8 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो सब्सटीट्यूट करने के बाद ये बन जाएगा 2x-8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x-8, ब्रैकेट ओपन कर दो, 4x² प्लस 64 माइनस 32x इक्वल्स टू 4x-8। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 36x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन है
तो 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो इसका रूट निकाल लो, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा -6x माइनस 3x, तो x कॉमन ले लो, x माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ पे -3 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 आ जाएगा, फिर x माइनस 6 कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस 3 आ जाएगा, मीन्स x का दो वैल्यू आ गया 3 और 6। तो हमें x कोऑर्डिनेट पता चल गया, एक का 3 है और एक का 6 है, तो ये 3 होगा, ये 6 होगा। या अगर नहीं समझ में आ रहा है ये 3 ये 6 क्यों है, तो वेट करो, y का वैल्यू निकालो, समझ में आ जाएगा। लाइन क्या था हमारा, y इक्वल्स टू 2x माइनस 8, इसमें x का वैल्यू 3 पुट कर दो, x का वैल्यू 3 पुट किया तो y क्या आएगा, y आ जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2, मतलब पॉइंट क्या आ गया 3 कामा माइनस 2, तो 3 कामा माइनस 2 तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ही पॉइंट होगा। और इसमें x का वैल्यू सेकेंड वाला वैल्यू पुट कर दो 6 यहाँ पे, तो y कितना हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 6 y आ जाएगा 12 माइनस 8 दैट इज़ 4, मीन्स पॉइंट क्या हो गया 6 कामा 4, तो b पॉइंट है 6 कामा 4। तो एरिया निकालना है अभी हमें, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो गया -2 और ये y कोऑर्डिनेट हो गया 4। देखो अगर हमने ये लाइन को, स्ट्रेट लाइन को -2 to 4 इंटीग्रेट किया, -2 to 4, तो उसके अंडर में जो एरिया फॉर्म हो रहा है, मीन्स ये एरिया आएगा, ये एरिया आ जाएगा, लेकिन ये एरिया तो हमें चाहिए नहीं, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, ये ग्राफ को इंटीग्रेट करना होगा, पैराबोला को इंटीग्रेट करना होगा इस ग्राफ को, तो ये एरिया आ जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा जो एरिया पूछा गया है वो ईजिली आसानी से आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 4, वाई एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं ना, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y प्लस 8 अपॉन 2, y प्लस 8 अपॉन 2 माइनस ये कर्व, यहाँ से भी x निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से x निकाल लो यहाँ पे, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, तो x आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 डी वाई एक्सिस में लिमिट लेते हैं तो डी वाई आता है और इधर x का वैल्यू लिखना होता है। चलो अब ये इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 4 y प्लस ये हो गया y/2 प्लस 8/2 4 माइनस, ये माइनस के बाद कुछ भी लिखो तो ब्रैकेट में लिखो, तो -y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 dy, तो ये हो जाएगा -2 to 4 y/2 और ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई, तो ये हो जाएगा -2 to 4। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 बाहर, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2
लिमिट फ्रॉम -2 to 4। 2 का हो जाएगा 2i लिमिट फ्रॉम -2 to 4। इसका -1/4 बाहर, इसका हो जाएगा y³ लिमिट फ्रॉम -2 to 4। अब ये 1/4 लिमिट पुट कर दो इसमें, 16 -4 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 4 + 2 हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, और यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो 64 + 8 ऐसा हो जाएगा। तो ये जाएगा 1/4 × 12 प्लस 2 × 6 -1/12 × 72। तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 3 + 12 - 6, तो ये हो जाएगा 15 - 6 मीन्स 9 स्क्वायर यूनिट एरिया होगा। तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।